नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आया है, इसका ऑफलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि कैसे आपको किसमें क्या फिल करना है और स्पीड पोस्ट के माध्यम से कैसे भेजना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है और साथ ही दोस्तों ये भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा पेज आपको प्रिंट आउट भी करना है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस आप इस वीडियो में जानेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको रहने वाली है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने फुल नोटिफिकेशन का वीडियो बना दिया है। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, चंदा की तरफ से वैकेंसीज आया है, 400 पोस्ट के यहाँ पर एज अ रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो चलिए हम इसका फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो पीडीएफ है, इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है। यहाँ पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर टेन्योर बेस्ड डीबीडब्ल्यू ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, तो ये जो इन्वॉल्व है यानी कि लिफाफा है, उसमें आपको ऊपर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर टेन्योर बेस्ड डीबीडब्ल्यू ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, ओनली ये वाला ऊपर वाला ही लिखना है, बाकी ये नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक फ़ोटो पेस्ट करना है। ठीक है, फ़ोटो पेस्ट करेंगे तो दोस्तों आपका जो सिग्नेचर होगा, जैसे आपका जो भी नाम हो, तो कुछ लेटर आपको फ़ोटो के बाहर में आना चाहिए और कुछ लेटर आपको फ़ोटो में होना चाहिए, यानी कि क्रॉस सिग्नेचर जिसको बोलते हैं। ठीक है, और एड्रेस जो है आपको सेंड करने के लिए ये इसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, इसी एड्रेस पर आपको जो है भेजना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस देख लीजिएगा, इसी एड्रेस में आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करना है। ठीक है, और इस फॉर्म में जो भी आप लेटर्स फिल करेंगे वो आपका ब्लॉक लेटर्स में ओनली होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल्स लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर यहाँ पर नहीं चलेगा। तो जो भी आप कुछ भी फिल करेंगे वो आपको ओनली ब्लॉक लेटर्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर एक नंबर में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट अप्लाइड, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वो पोस्ट तो यहाँ ऑलरेडी आपको यहाँ पर टाइप हो गया है। ठीक है, डेंजर वेल्डिंग वर्कर्स टेंडर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रिंट आउट किया गया जो है प्रिंट हुआ है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, सेकंड में आपका जो 2 नंबर है, इसमें आपका जो आईटीआई का ट्रेड है वो आईटीआई का ट्रेड लिखना है। जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, जो भी आपका फिटर ट्रेड में यानी कि जो आपका ट्रेड वहाँ पर दिया गया उस ट्रेड को यहाँ आपको लिखना है। फिर आपका अप्रेंटिस ट्रेड। ठीक है, तो जिस ट्रेड से आपने अप्रेंटिस किया है उस ट्रेड को भी यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, फिर आपका नेम इन ब्लॉक लेटर्स। ठीक है, जो भी आपका 10th के मार्कशीट के आधार पर जो नाम है वो आपको ब्लॉक लेटर्स में नाम लिखना है। ठीक है, फिर आपको जेंडर यहाँ पर लिखना है, मेल हो फीमेल हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद 6 नंबर में दोस्तों आपका फादर्स और हस्बैंड का नाम लिखना है। ठीक है, तो आप अगर फादर्स है तो फादर्स का, अगर आप शादीशुदा है तो अपना हस्बैंड का भी नाम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो जैसा आपका 1997 जो भी आपका डेट है तो यहाँ पर जो डेट वो यहाँ पर डे लिखना है। फिर आपका जो भी मंथ है वो मंथ लिखना है और आपका जो भी ईयर है वो आपको यहाँ पर ईयर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 नंबर में आपको क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एज इज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्म आया दोस्तों परसों शायद आया है। ठीक है, आप एक बार इसको वेबसाइट में भी देख सकते हैं। तो परसों जो आया है उस डेट के अनुसार से लास्ट डेट आपका दिया रहता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में जो डेट रहता है उस डेट से आपका 21 दिन का रहता है, हर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में यही रहता है। ठीक है, तो 21 दिन आपको समय मिला, यानी कि आई थिंक परसों नोटिफिकेशन आया है, तो परसों जो डेट है उस डेट से आप 21 दिन काउंट कर लीजिएगा, कितना मई आ रहा है उस अनुसार से आपका कितना एज हो रहा है वो आपको यहाँ पर एग्जैक्ट लिखना है, कितना दिन, कितना मंथ और कितना ईयर्स हो रहा है वो आपको लिखना है। ठीक है, फिर 9 नंबर में दोस्तों आपका नेशनलिटी होगा, यहाँ पर आपका इंडियन हो जाएगा। ठीक है,
फिर आपका 10 नंबर में कैटेगरीज हो जाता है, जिस कैटेगरी से आप फॉर्म भर रहे हैं उस कैटेगरीज को यहाँ पर लिखना है। अगर ओबीसी, SC ST EWS भर रहे हैं उस कैटेगरी से, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पर जेरॉक्स करके लगाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि फ़ोटोकॉपी भी आपको जो है देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे, ठीक है। उसके बाद आप अगर हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो यस पे करेंगे, नहीं तो नो पे, ठीक है। फिर कंप्लीट पोस्टल एड्रेस एंड पिन कोड फॉर कम्युनिकेशन, तो जहाँ पे आपका जो होम टाउन है या जहाँ पर परमानेंटली आप रह रहे हैं उनका पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखना है, ठीक है। साथ ही दोस्तों आपको पिन कोड भी यहाँ पर लिखना है, पूरा एड्रेस आपको लिख देना है, जो भी आपका आधार कार्ड पैन कार्ड में जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर घर का पूरा लिखना है। फिर आपका 14 नंबर पर मोबाइल नंबर लिखना है, 2 मोबाइल नंबर है तो 2 लिख सकते हैं, 1 है तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिखना है, और जो भी आपके बॉडीज़ में जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क से विजुअल है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मीडियम ऑफ ट्रेड टेस्ट, जिस मीडियम में आप ट्रेड टेस्ट देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश, उनमें से कोई भी आप लैंग्वेज यहाँ पर एक में टिक मार सकते हैं। फिर आपका 18 नंबर में आता है, तो देखिए डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड टू SSLC, ठीक है। तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन 10th इंक्लूडिंग 10th, वो आपको डिटेल्स लिखना है, ठीक है। तो पहले ही आपका स्कूल नेम या कॉलेज नाम लिखना है, फिर आप जिस यूनिवर्सिटी या जिस बोर्ड से आपने 10th पास किए हैं, 12th पास किए, वो लिखना है, ठीक है। तो जो भी आपका बोर्ड से वो आपको लिखना है। और एग्जामिनेशन पास, तो आप 10th पास किए हैं तो यहाँ पर 10th लिखना है, और जिस साल में आपने 10th पास किया उसका ईयर लिख देना है। फिर आपने अगर 12th किए हैं तो 12th का डिटेल्स इस तरह लिखना है, तो फिर यहाँ पर 12th लिख देना है। फिर आपने ग्रेजुएशन किए हैं तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है डिटेल्स ऑफ पासिंग ITI NCVT एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो आपने ITI जो किया है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिस जगह से आपने ITI किया उस ITI कॉलेज का नाम लिखना है, कब से कब स्टार्टिंग है, जब से स्टार्टिंग हुआ है उस डेट लिखना है, कब आपका कोर्स कंप्लीट हुआ उस डेट को लिखना है। NCVT बैच नंबर अगर है तो बैच नंबर लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद ट्रेड, आपका जो ट्रेड वो ट्रेड को लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग लिख देना है, और आपका सर्टिफिकेट्स नंबर और आपका जिस डेट में सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस डेट को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डिटेल्स ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो जिस ट्रेड से आपने अप्रेंटिस किया उस ट्रेड का नाम लिखना है। आपने अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से किया तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम लिखना है, और अगर आपने जैसे कोई मारुति सुजुकी में किया है या रेलवे से किया है या कहीं से किया है उस जगह के यहाँ पर लिखना है। अभी बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, सर हमने प्राइवेट से IT अप्रेंटिस किया है, मारुति सुजुकी से किया है, मेधा से किया है, कहीं से भी आपने अप्रेंटिस किया है आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 2 दिया है, नेम ऑफ ऑर्डिनेंस ऑफ फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या किसी भी जगह से, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर कब से कब आपका ट्रेनिंग चला। उसके बाद NCVT का बैच नंबर, तो पहले दोस्तों आपका जो अप्रेंटिस वगैरह होता था वो बैच होता था, जैसे मेरा 111 बैच है। अभी का जो है बैच नहीं है, एग्ज़ाम पहले होता था तो बैच होता था। अगर आपके अप्रेंटिस में बैच है तो बैच नंबर लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। फिर आपका पासिंग ईयर और सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू यहाँ पर लिख सकते हैं, किस डेट का आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में है तो यहाँ पर डिटेल्स लिख सकते हैं। तो 21 नंबर में जो कॉलम है दोस्तों, यहाँ पर आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट या प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस है किसी कंपनी का, वो यहाँ पर डिटेल्स आप लिख सकते हैं। कंपनी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, और आपका जिस कंपनी में आपने जॉब किया उसमें क्या डेजिग्नेशन था वो आपका डेजिग्नेशन लिखना है, और कब से कब आपने स्टार्ट किया है और कब ख़त्म किया, यानी कि आपका कंप्लीट हुआ है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और आपका नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या था उस कंपनी में, यानी कि आपका क्या वर्क रहा होगा वो वर्क यहाँ पर आप डिटेल्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चेकलिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर जो भी चीज़ें यस करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पहला तो आपका हो गया 1 नंबर में डेट ऑफ बर्थ, तो आपको ये तो यस करना है, और साथ ही दोस्तों आपका 10th की सर्टिफिकेट मार्कशीट हो वो आपका अटैचमेंट करना है, ठीक है। सेकेंड में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसमें भी आपको यस करना है, इसमें आपका ITI अप्रेंटिसशिप आ जाएगा
उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना है, दोनों का, ITI का भी और अप्रेंटिस का भी, ठीक है। और NTC सर्टिफिकेट वही, इसमें भी आपका ITI आ जाएगा, एक ही बार में भेजना है, ऐसा नहीं कि दो दो बार, ठीक है। और अप्रेंटिस का भी मार्कशीट और अप्रेंटिस जो है सर्टिफिकेट। फिर आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये अगर आपके पास है तो इसका डिटेल्स आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आप अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का एक्सपीरियंस कॉलम में अगर एक्सपीरियंस कंपनी का डिटेल्स डाले हैं तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर एस करके साथ ही उसका जेरॉक्स कॉपी भी सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने SC ST OBC एनसेल EWS से फॉर्म भरा है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट का भी जेरॉक्स आपको लगेगा, ठीक है। फिर आपका डिक्लेरेशन बाय OBC NCL एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, ठीक है। अगर आप OBC से फॉर्म भर रहे हैं या एक्स सर्विसमैन से फॉर्म भर रहे हैं तो ये भी आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा, और OBC नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट भी आपको भेजना पड़ेगा। और एक परफॉर्मा है वो भी आपको मैं आपको दिखाऊंगा, वो परफॉर्मा आपको भर के भेजना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जितनी भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट है, सब में आपको सेल्फ असिस्टेड करना है, ठीक है। और 2 फोटो कॉपी लगेगा, एक फ़ोटो तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में स्टैब्लिश करना पड़ेगा, और एक फ़ोटो आपको जो है उसके बैक साइड में नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख के इन्वेलप के साथ अटैच जो है भेज देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिक्लेरेशन में यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर हो जाएगा, और जिस डेट को आप भेज रहे हैं वो अपना डेट लिख सकते हैं, और आप जिस जगह से भेजो उसका प्लेस यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने अभी आपको बताया OBC नॉन क्रिमिनल का जो है डिक्लेरेशन, अगर आप OBC से भरे तो ये भी फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और साथ में भेजना है। यहाँ पर आपका नाम, आपके फादर्स नाम, और ठीक है, और रेजिडेंस आप जिस जगह से हैं, बिहार झारखंड के इधर से भी है, उस जगह का नाम लिखना है। विलेज भी यहाँ पर लिख सकते हैं या सिटी भी लिख सकते हैं, और जो भी आपका स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है वो आपका डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं, और यहाँ स्टेट का भी ऑप्शन दिया, स्टेट भी लिख सकते हैं। और जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पर लिखना है, OBC, और ब्रैकेट में आपको जो भी जैसे तेली है, चमार है, जो भी है वो आपका कास्ट यहाँ पर लिख देना है, कम्युनिटी जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेट और नाम और सिग्नेचर लिख देना है, बस यही परफॉर्मा आपको भेजना है। अगर एक्स सर्विसमैन है तो ये भी आपको परफॉर्मा भेजना है, बाकी अगर एक्स सर्विस नहीं है तो देखिए अभी बहुत सारी कमेंट ये भी आएगा कि सर फीडर ट्रेड है तो उसका परफॉर्मा, तो इसमें फीडर ट्रेड का परफॉर्मा नहीं मांगा है तो आपको नहीं भेजना है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारे आपके जो भी डाउट्स होने वाले अपकमिंग में वो डाउट्स मैंने भी क्लियर कर दिया है। के बावजूद भी कोई डाउट्स है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो एक लाइक भी जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।